आज का हमारा लेक्चर है जी अबाउट सुपर कंडक्टर्स। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सुपर कंडक्टर्स किनको कहा जाता है, उसके बाद इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स और एंड पे जो है वो इसके यूजेस जो हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट आर सुपर कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के बारे में आप जानते हैं कि ऐसे सॉलिड्स को कहा जाता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं। अब हमने लास्ट चैप्टर्स के अंदर ये पढ़ा था कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें तो उससे कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस में भी इजाफा होता है। यानी कि टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होता है कि ये आपके पास फ़र्ज़ करें कि अगर कोई भी कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा कि एटम्स का जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है ये क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, जिससे चांसेस ऑफ कोलिजन बढ़ जाते हैं। और चांसेस ऑफ कोलिजन के बढ़ने से क्या होगा कि रेजिस्टेंस में भी इजाफा होगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करना शुरू कर दें, अब जब टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से अगर इनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर के कम करने से एटम्स जो हैं इनकी मोशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा टेम्परेचर को कम करते 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 कि ये एटम्स जो हैं इनकी मूवमेंट बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये बड़ी आसानी के साथ ये जो इनके दरमियान स्पेस बनी हुई है इसके अंदर से मूव कर सकते हैं विदाउट एनी रेजिस्टेंस। यानी कि इस केस में आपके पास रेजिस्टिविटी क्या हो गई, ज़ीरो। उस टेम्परेचर को जिस टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो जाए उसको हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, और ऐसे कंडक्टर्स को हम कहते हैं सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, सुपर कंडक्टर का मतलब है कि इनकी कंडक्टिविटी की वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट हो गई। अब इनके अंदर किसी भी तरह की कोई रेजिस्टेंस नहीं पाई जाती। एक दफ़ा अगर आप करंट को इस्टेब्लिश कर देते हैं तो उसके बाद विदाउट एनी सोर्स जो है ये करंट जो है वो इनडेफिनेटली खुद ब खुद जो है वो मूव करता रहेगा। और इस केस में क्या होगा कि आपको किसी भी तरह का दोबारा पावर का सोर्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसको रोकने वाली कोई चीज़ ही नहीं है, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। अगर कंडक्टर की रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो गई है तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस भी क्या हो चुकी है, ज़ीरो हो चुकी है। और आपके पास जो कंडक्टर है वो इस वक्त सुपर कंडक्टर जो है वो बन चुका है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो अगर आप किसी भी कंडक्टर को ले जाते हैं तो उस केस में क्या होगा कि आपका कंडक्टर जो है वो एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर बन जाएगा, जिसकी रेजिस्टिविटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी और वो कभी भी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को दोबारा लॉस नहीं करेगा। ऐसा जो आपका कंडक्टर है उसको हम कहते हैं सुपर कंडक्टर। और याद रखें ऐसा सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो जाके ही होता है, अदरवाइज जो है वो आपको कभी भी ऐसी कंडीशन नहीं मिलेगी। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जो डिफरेंट कंडक्टर्स हैं उनकी क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यूज़ जो हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। तो हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि वो क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो कितना होना चाहिए ताकि हम उसको जो है वो सुपर कंडक्टर बना सकें। जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो 1911 के अंदर एक साइंटिस्ट था, उसने जो है वो पहला सुपर कंडक्टर जो है वो डिस्कवर किया था। और उसने ये डिस्कवर किया कि जो मरकरी होती है इसकी रेजिस्टेंस जो है वो तकरीबन 4.2 केल्विन पे जाके जो है वो डिसअपीयर हो जाती है। मतलब ये एक सुपर कंडक्टर बन जाता है 4.2 केल्विन पे जाके। अब 4.2 केल्विन का मतलब है कि मरकरी का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो कितना है, 4.2 केल्विन। अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें सेंटीग्रेड्स में तो वो भी आप कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, 4.2 में से आप माइनस करेंगे 273 को, तो ये आपके पास जो है इसकी वैल्यू तकरीबन आ जाएगी -268.8 डिग्री सेंटीग्रेड्स। आप ज़रा यहाँ पे गौर करें कि -268 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर है, तकरीबन एब्सोल्यूट ज़ीरो के करीब करीब टेम्परेचर है। तो नॉर्मल कंडीशंस में जो है इसको अचीव करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम नॉर्मल कंडीशंस में यानी कि रूम टेम्परेचर के ऊपर सुपर कंडक्टर को भी अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह से आपके पास जो है वो कुछ और है, जैसे कि एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का क्रिटिकल टेम्परेचर होता है
18 केल्विन। इसके अलावा आपके पास टिन है, टिन का क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 3.72 केल्विन। और इसी तरह से आपके पास और भी हैं, लेड है, इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं जिसका 7.2 केल्विन है। तो इसका मतलब ये है कि ये जितने भी आपके पास हैं ये तकरीबन -260 -270 की रेंज के अंदर जो है वो पाए जाते हैं, जिनको फिजिकली जो है वो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर अचीव करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमिना जो है इसको भी नॉर्मल कंडीशन के अंदर अचीव करना पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे पास एक टेम्परेचर की जो है वो प्रॉब्लम आती है। अब जैसे जैसे साइंटिस्ट जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसा सुपर कंडक्टर बनाएं जिसकी कंडक्टिविटी जो है वो कम से कम हो। हमारे पास जो है वो एक सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये होता है तकरीबन 77 केल्विन के ऊपर। ठीक है, जितने भी आपके पास जो है वो ऐसे सुपर कंडक्टर्स हैं जिनका टेम्परेचर जो है यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो लिक्विड नाइट्रोजन के बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर पाया जाता है, उनको कहा जाता है। तो ऐसे आपके पास सुपर कंडक्टर्स जो हैं इनको कहा जाता है हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। यानी कि अगर आपसे हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स की डेफिनेशन पूछी जाए तो वो कुछ ऐसे होगी कि ऐसे तमाम सुपर कंडक्टर्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो है, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो लिक्विड नाइट्रोजन के बॉइलिंग पॉइंट से हाई होता है, उसको हम कहते हैं हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। अब हमारे पास एक और भी सब्सटेंस जो है वो इन्वेंट हुआ था, डिस्कवर हुआ था, जिसको हम जो है वो कहते हैं, उसका नाम जो है हमारे पास वो है यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड। ये यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड जो है इसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 163 केल्विन या फिर -110 डिग्री सेंटीग्रेड है। देखिए काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आया कि जो शुरू वाले थे उनका -268 डिग्री सेंटीग्रेड्स की रेंज में पाया जाता था, लेकिन इसका -110 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में पाया जा रहा है। काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन फिर भी इसको अचीव करना जो है वो नॉर्मल कंडीशंस में पॉसिबल नहीं है। साइंटिस्ट जो है वो इस कोशिश में है कि रूम टेम्परेचर पे यानी कि तकरीबन 26 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो है वो आपको कोई ना कोई सुपर कंडक्टर जो है वो अचीव हो जाए। जिस दिन ये सुपर कंडक्टर अचीव हो गया उस दिन जो है वो इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशन आएगी, क्योंकि इसकी जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल जो है वो एप्लीकेशंस होती हैं। हम इसको काफ़ी जगहों पे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपके पास इसकी पहली एप्लीकेशन है मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स, जिनको हम बुलेट ट्रेन्स भी कहते हैं। ये बुलेट ट्रेन्स जो हैं ये मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स जो हैं ये मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए ट्रैवल करती हैं, और इनकी जो है वो स्पीड का राज ये है कि ये बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करती हैं। इस वजह से क्योंकि ये ज़मीन के साथ या पटरी के साथ नहीं जुड़ी होती बल्कि उससे थोड़ा सा ऊपर जो है वो लेविटेट कर रही होती हैं। लेविटेट का मतलब है हवा के अंदर जो है वो मौजूद होना, मतलब ये उसके साथ टच नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बहुत ही कम होती है और इनकी स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो है वो इनका इस्तेमाल किया जा सकता है फास्टर कंप्यूटर चिप्स के अंदर, जिसको हम सुपर कंप्यूटर भी कहते हैं। सुपर कंप्यूटर्स या फास्टर कंप्यूटर चिप्स के अंदर जो है वो विदाउट एनी एनर्जी लॉस हम सुपर कंडक्टर्स का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आप स्मॉल लेकिन पावरफुल मोटर्स जो हैं वो इनकी मदद से जो है वो बना सकते हैं, क्योंकि मोटर का साइज उसी सूरत में इंक्रीज होता है जब उसकी वाइंडिंग जो है यानी कि उसका जो अंदर आर्मेचर है उसका साइज बड़ा हो, क्योंकि हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि एनर्जी डिसिपेट भी ज़्यादा होती है। अगर फ़र्ज़ करें एनर्जी की डिसिपेशन ही कम हो जाएगी तो इसका मतलब है कि हम इसको जो है वो स्मॉल मोटर के ज़रिए भी हाई पावर जो है उसको अचीव कर सकते हैं। और चौथा जो है वो इसका इस्तेमाल होता है आपके पास सुपर कंडक्टर्स का, इसको हम MRI यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है ये एक मेडिकल की टेक्निक है, उसके अंदर भी हम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। MRI यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के अंदर हम ब्रेन का जो है वो इमेज ले सकते हैं और उसके अंदर कोई भी अगर प्रॉब्लम पाई जाती है, कोई कैंसर के सेल्स हैं, कोई ट्यूमर्स वगैरह हैं, तो उनको जो है वो डिटेक्ट करने में इसकी मदद मिलती है। तो ये आपके पास 4 एप्लीकेशन है सुपर कंडक्टर्स की।
अगर फ़र्ज़ करें किसी दिन हम रूम टेम्परेचर के ऊपर जो है वो सुपर कंडक्टर्स को अचीव कर लेते हैं, तो हम जो है वो एक रेवोल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के अंदर लेके आ सकते हैं। हमें जो है वो किसी भी तरह की एनर्जी के सोर्स की फिर ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक दफ़ा अगर आप एनर्जी को स्टार्ट कर देंगे तो विदाउट एनी लॉस जो है वो उन कंडक्टर्स के अंदर मूव करती रहेगी।